राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल प्लाजो की कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो मेरे पास ये प्लेन कपड़ा रहेगा। कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया है और जो भी प्लाजो का मेजरमेंट होगा मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगी। अगर किसी बहन का भी ये मेजरमेंट है तो इस वीडियो को देख के वो अपने प्लाजो की कटिंग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को बिछा लिया। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट कटिंग करने से पहले हम एक ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींच लेंगे ताकि हमारा कपड़ा है जो इक्वल हो जाए इस तरह से। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे जितना हमें लास्टिक के लिए कपड़ा चाहिए है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच चौड़ी लास्टिक डालूंगी तो 2.5 इंच पे ये निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ से इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक एक चीज बारीकी से मैं आपको समझाऊंगी और एक ही बार में आपके ये कटिंग समझ में आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे से हम लगाएंगे अपनी लंबाई का निशान। तो जितनी भी आपकी लंबाई है आप अपने हिसाब से लगा ले। तो यहाँ पे मैं 34 इंच की लंबाई रखूंगी तो 34.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। तो सेम एक निशान इस तरफ लगाएंगे और एक निशान ही हम इस तरफ लगा लेंगे ताकि हमारी मोहरी है कहीं से भी ऊंची नीची ना हो। अब नीचे की तरफ से जो ये निशान लगाया है इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद नीचे हम लेंगे मोहरी फोल्ड के लिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको चौड़ा फोल्ड चाहिए तो चौड़े के लिए लिए ले ले, अगर आपको कम चौड़ा चाहिए तो कम ले ले। तो यहाँ पे मैं लूंगी 3 इंच। जितना भी आप प्लाजो को नीचे से चौड़ा मोड़ोगे तो उतनी ही सुंदर लुक आपके प्लाजो की आएगी। तो अब ये निशान हमने लगा लिए है लंबाई के भी और लास्टिक के भी। अब इसमें लगाएंगे हम आसन का निशान। तो जो इसकी हिप है वो है 46 इंच। तो 46 इंच के हिसाब से हम देखेंगे। अगर 46 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो आएगा 11.5 इंच। तो 11.5 में हम आधा इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12। कितनी भी हेल्दी लेडीज हो तो आपको 12 से ज्यादा आसन नहीं रखना है। 12.5, 13, 14 इस तरह से फ्रंट में आसन कभी भी ना रखें। आसन को बढ़ाना कैसे साइज के हिसाब से वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको भी यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हैवी साइज में हमें 12 से ऊपर आसन नहीं रखना। तो ये भी नहीं है कि आप मीडियम है या नॉर्मल साइज है उसमें भी आप 12 तक ही आसन लो। तो आप हिप का चौथा हिस्सा करके जितना भी उसका चौथाई आएगा उसमें 1 इंच प्लस करके आप आसन निकाल सकते हो फ्रंट का। अब यहाँ पे हम थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई इसमें है तैयारी 15.5 इंच। तो 15.5 इंच पे एक निशान हम इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे 2 इंच हम पीछे करके एक निशान लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा कितना बचा है। तो 13.5 इंच। तो ऊपर भी हम 13.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। अगर हम बनाते पैंट तो पैंट के हिसाब से लेते हैं। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि थाई कैसे निकाल ली है। तो थाई को आप इस तरह से निकाल सकते हो, जितना आपने आसन लिया है तो उसी का निशान यहाँ पे लगा ले। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये तो थोड़ा लूज डालती है। अगर आपने थाई का मेजरमेंट नहीं लिया तो उसके हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको कि थाई का निशान लगाना कैसे। जैसे यहाँ पे हमने लिया 12 इंच तो आप यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के 12.5 इंच पे एक निशान लगा ले। ये निशान लगाने के बाद आगे गोलाई देने के लिए 2 से 2.5 इंच पे ये निशान लगा ले। तो इस तरह से निशान लगाओगे तो आपकी थाई है जो लूज प्लाजो में निकल जाएगी। अब यहाँ से हम इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया तो ऊपर की तरफ हम ये निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर राउंड शेप नहीं देनी है। तो आसन के लिए हमें ये खड़ी शेप रखनी है इस तरह से। अगर यहाँ पे हम ज्यादा राउंड दे देंगे इस तरह से तो हमारे आसन में खिंचाव आएगा और जल्दी हमारा आसन फटेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जितना भी हमारा आया है इसके सेंटर का हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको नाप लेंगे। ये जितना आया है ये आया हमारा 7.25 इंच। तो नीचे भी हम 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी लेनी हमने 14 इंच। तो 7 इंच हम सेंटर लाइन से एक तरफ लगाएंगे
और 14 इंच पे इस तरफ निशान लगा लेंगे ऐसे। अब इनको हम मिलाएंगे कैसे, 6 पट्टी से, इस तरह से नीचे से हम 6 पट्टी को ऐसे रखेंगे और यहाँ तक इसको मिला देंगे। अब पट्टी को इस तरह से पलटेंगे और इस तरफ का भी निशान लगा लेंगे। अगर आपको इस प्लाजो की सिलाई देखनी है तो कमेंट कर दे, मैं आपको इसकी सिलाई भी दिखाऊंगी और इसमें आपको कुछ अलग थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। वो क्या है ये देखिए, जैसे कि हम बैक में रखते हैं जो भी हमारा मार्जिन होता है, वो बैक को हम बढ़ा के रखते हैं, तो इसमें बैक और फ्रंट दोनों ही हम सेम कटिंग करेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारी ये सिलाई है ना, वो पैंट में आती है, आगे पीछे होती है थोड़ी बहुत, तो हम प्लाजो में इक्वल ही रखेंगे। इसे करके हम बराबर ही कटिंग करेंगे सारे को, बैक को भी और फ्रंट को भी। अब यहाँ पे ये हमने फ्रंट के निशान लगा लिए हैं। अब इसके आगे हम 1.5 इंच लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम इस तरह से ही मिला लेंगे। ये हमारा मार्जिन होगा जो कि हमें बैक और फ्रंट में सेम रखना है इस तरह से। अगर पैंट होती तो अलग तरीके से, वैसे मैंने पैंट की वीडियो भी डाल रखी है, अगर आपने सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे सीख सकते हो। और ऊपर से जो ये हमारा एक्स्ट्रा था सीधा करने के लिए कपड़े को, इसको कट करेंगे ऐसे। अब यहाँ से इसको जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। आसन की शेप जरूर आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप भी इस तरह से ही लूज प्लाजो को बनाओगे तो आपके प्लाजो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जितना हमें कपड़ा लिया फोल्ड करने के लिए कट लगा लेंगे इस तरह से, और एक कट यहाँ पे लगाएंगे जहां तक हमने सिलाई को लगाना है इस तरह से। क्योंकि जब हम क्रोच एरिया की सिलाई लगाएंगे तो इस कट को देख के हमें ध्यान रहेगा कि ये हमारा एक्स्ट्रा है कपड़ा। ठीक है, अब दूसरी तरफ से हम कटिंग करेंगे बैक के साथ। तो बैक के लिए भी मैं सेम ऐसे ही कपड़े को बिछा लूंगी। तो ये देखिए मैंने मेन कपड़े को बिछा के और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को मैंने सेट कर लिया। जैसे फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया था तो वैसे ही बैक के लिए भी बिछाया है। और इस तरह से सेट करने के बाद अब बैक में चेंज क्या करना है, तो ये देखिए, और यहाँ पे ये भी समझ ले कि हमें अगर ज्यादा लंबा आसन रखना पड़ जाए तो भाई किस तरह से रखना है। तो वो देखिए, जो ये साइज है मेरा, तो इस साइज के लिए मैं बैक को यहाँ पे 2.5 इंच उठाऊंगी इस तरह से। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा साइज तो आप यहाँ पे 3 इंच, 3.5 इंच, लास्ट 4 इंच तक बैक को उठा के कटिंग कर सकते हो, अगर ज्यादा ही हैवी साइज होता है। तो इस तरह से आप बैक को उठाओगे तो आपका आसन है जो वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, पहले हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ से इस तरह से ऐसे तिरछे में निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस आसन की शेप दे देंगे यहाँ तक, और इसको ऐसे इस तरह से। अब जो ये बैक को उठाया है इसको मिलाना कैसे है, इस तरह से इसी फट्टे को रखेंगे और यहाँ तक इसको मिला देंगे ऐसे। ये देखिए, इस तरह से मिलाने के बाद अब बिल्कुल ही इसके बिल्कुल पास से ही हम ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये शेप इस तरह से ही देनी है। अब इसकी करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले जो ये ऊपर का निशान लगाया है इसको कट कर देंगे। इस तरह से, और जो ये कट है तो सेम ये कट हम बैक में भी लगाएंगे और इसके पास से ही को कट करना है इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब इस तरफ से देखिए, यहाँ पे जहां तक ज्यादा कपड़ा वहीं से ही हम इसकी छटाई करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच कपड़ा हमने इस तरफ भी चाहिए।
बैक को हमें अलग से बढ़ा के कटिंग नहीं किया, अगर अलग से कटिंग किया होता तो हम फ्रंट की यहाँ से इस तरह से छुटाई कर देते। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये मैंने बैक और फ्रंट की कटिंग कर ली है। ये देखिए कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। और जो नीचे मैंने क्रोच एरिया वाले निशान लगाए हैं, यहाँ पे भी हम दोनों पार्ट में कट लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे। तो इस तरह से होती है लूज प्लाजो की कटिंग। बिल्कुल सिंपल प्लाजो है ये हमारा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है सिंपल प्लाजो को कटिंग करने का बिल्कुल ही आसान सा तरीका। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कटिंग में कहीं से भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।